आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको अपग्रेड की जरूरत है। हमने अभी स्पाइडर वेब में देखा ना क्या हुआ ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, और यूक्रेन ने कैसे तबाही मचा डाली। लेकिन ठीक है, आप ड्रोन्स मार ले, लेकिन याद रखिए कि जो आपकी ग्राउंड फोर्सेस है ना, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, नो डाउट। इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉप्स जो है, क्या है, उसका रेलेवेंस कम हो रहा है? ये बकवास है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रोन्स है, एआई एनहांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, इसने बैटलफील्ड को शेप किया है, लेकिन मैदान में लोग ही जंग जितवाते हैं। इजराइल इसका एग्जांपल है, रशिया एग्जांपल है, इनफैक्ट यूक्रेन भी इसका एग्जांपल है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है, हमने भी टेक्नोलॉजी, लेकिन जो अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट? तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज तो पक्का है कि इन्फेंट्री को अपग्रेड की जरूरत है, और यही एयरफोर्स चीफ ने भी बोला, जबरदस्त तरीके से गरियाया था। ऑपरेशन सिंदूर ने हाईलाइट किया था कि जो हमारा पीजीएम है डिसाइसिव आउटकम दे सकता है। ड्रोन्स हमने भी मारे थे, तबाही मचा डाली थी, समझ रहे? वॉरफेयर इज नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रक्शन। कंट्रोल कौन करेगा? वॉरफेयर कंट्रोल की तो जंग है, जो कंट्रोल करेगा वही जीतेगा। ग्राउंड होल्ड करना है यार। ड्रोन्स जो हैं वो 21st सेंचुरी की मशीन गन है। जिस तरीके से 20th या 19th सेंचुरी में मशीन गन का यूज होता था, आज ड्रोन्स है 20th सेंचुरी में, बेसिकली 19th सेंचुरी में तो नहीं। यूक्रेन वॉर में सिर्फ ड्रोन्स तो आप सुनने को दिख रहे हैं, और कुछ सुना कि ड्रोन मार दिए। ये चीज है। इन्फेंट्री जो पैदल सेना है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था मशीन गन्स ने, है ना? ऑटोमेटिक गन्स थी। कोई भी ड्रोन और मिसाइल वो आज किसी भी गांव में गिर सकता है, सिविलियंस पे हमला कर सकता है, इनफैक्ट इंसर्जेंट्स को भी मार सकता है। ड्रोन में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पहचान लेगा। ड्रोन जाता है ना इसमें, वो अगर आपने बोला कि इस आतंकियों को मारो तो उसी आतंकी को मार के आएगा, उसमें कैमरा लगा है, वो इनोसेंट को नहीं मारेगा। इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े सस्ते हैं। जहां पे आपके बड़े बड़े फाइटर जेट्स बड़े महंगे आते हैं, ये बहुत सस्ते हैं। 45,000 1 लाख में आप ड्रोन खरीद सकते हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चाणक्य नीति आप खरीदेंगे तो आपको सुपीरियर मैन्स वे कोर्स फ्री मिलेगा। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। ऐसे ये दोनों कोर्स 2000 से ऊपर है, तो चाणक्य नीति खरीदिए और सुपीरियर मैन्स वे, क्योंकि दोनों में कंटेंट शानदार है। चाणक्य नीति में तो मैंने सारे वर्सेस बताए, 30 घंटे से ऊपर का कंटेंट है, और सुपीरियर मैन्स में भी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो ये रशिया के जितने भी 5 बड़े एयरबेस, ऑल इंडिया एयरबेस में तो इनके क्रूज कैरियर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये यूक्रेन ने खत्म किया था यहाँ पे। तो एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था और यूक्रेन का अपर हैंड रहा। 2022 में यूक्रेन ने रशिया की गाइडेड मिसाइल को ही खत्म कर दिया, जो मॉस्कोवा थी। एंटी शिप मिसाइल मारी थी इसमें से। और ये मतलब ये कैसे था, इसमें भी जो बाराक्टर TB2 ड्रोन्स है वो उसने मेन काम किया था। तो यूक्रेन तो ड्रोन यूज कर रहा है ना? कोई भी क्लासिक ऑपरेशंस ऑफ वॉर, इसमें जो एडवांस अटैक होता है, डिफेंस विड्रॉल या होल्डिंग ग्राउंड होता है, उसमें इन्फेंट्री इन्वॉल्व होती है। ये जंग इन्फेंट्री की है और ड्रोन्स की है। कि क्या अच्छी बात है ना कि भाई देखो, आपको जान माल की नुकसान नहीं हो रहा है। आपको ये मॉस्कोवा था जिसको मारा गया था, जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छी बात है कि आपकी आर्मी जो है वो पीछे ही है, वो बैटलफील्ड में जा ही नहीं रही है, ड्रोन ही आपका काम कर दे रहे हैं। कंसर्निंग रियलिटी है कि इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन लेकिन कब होगा? इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है। एयरफोर्स और नेवी को तो फिर भी बहुत कुछ मिलता जा रहा है। एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन जो हैं उनमें कटिंग एज अपग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी आर्मी जो है ना, वो लेगेसी प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रही है, पुराने ढर्रे पे ही चल रही है। अभी भी स्टेट ऑफ द आर्ट पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन गियर नहीं है, असॉल्ट राइफल्स नहीं है। अगर आपको फ्यूचर बैटलफील्ड में जाना है तो आपको स्मार्टर वेपन्स देने पड़ेंगे, स्पेशली हमारी इन्फेंट्री को। इसमें नाइट विजन ग्लास देखिए, यूएवी सपोर्ट, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सपोर्ट दीजिए आप। वही ड्रोन्स का बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे आप लड़ाई ऐसे ही जीतेंगे।
भारत का जो जियो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, आप ग्राउंड पे आपको रहना ही पड़ेगा। लद्दाख में, सियाचिन में, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे ड्रोन बहुत ज्यादा करेंगे मदद, लेकिन वो एक सपोर्टिंग है। ड्रोन्स, आप आगे जाएंगे, ड्रोन सपोर्ट करेंगे, लेकिन ड्रोन्स फोर्स मल्टीप्लायर हैं, ये तो बात सही है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में मशीन गन्स थी, वो आर्टिलरी, ट्रेंचेस और माइंस के साथ काम करती थी। ड्रोन्स सेम है, वो आर्मर, आर्टिलरी, एयर पावर और इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। और ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, ये तो कमाली है। इसको तो अब यूक्रेन को बना भी रहा है। अगले साल तक हर साल 40 लाख ड्रोन जो है वो यूक्रेन के पास पहुंच जाएंगे, राइट। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो हाईएस्ट बैटलफील्ड है धरती पर, ड्रोन्स वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, सीवियर वेदर में खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे यही जो हमारे सोल्जर्स हैं वही ही रहेंगे, इन्फेंट्री को सपोर्ट दे सकते हैं लाइट मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स, लेकिन इन्फेंट्री का काम इन्फेंट्री ही करती है, ये काम इन्फेंट्री का ही है। चाइना जो है, अभी आप देख रहे हैं कि एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। ट्रेडिशनल थ्रेट्स के अलावा भारत में हाइब्रिड और एसिमेट्रिक चैलेंजेस हैं। नार्को टेररिज्म, ड्रग्स आ रहे हैं भारत के पास, वेस्टर्न बॉर्डर से, ईस्टर्न बॉर्डर से। पाकिस्तान जो है वो आईएसआई उसकी सपोर्ट कर रही है। अभी आपने सोनम राजा रघुवंशी का केस देखा दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि यही बांग्लादेश में जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, बांग्लादेश उठा के ले गए सोनम रघुवंशी को। मुझे तो काफी कुछ लग रही है ये चीज है। 80 घंटे की जो 4 दिन की इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट चली, उसमें ड्रोन्स का यूज हुआ। हाँ, इतना नहीं था जितना यूक्रेन में, और जितनी तबाही यूक्रेन ने मचाई, हालांकि भारत ने भी उतनी तबाही मचाई, बस उसकी इतनी बात नहीं हो रही है। एफपीवी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फायर जो है वो डिलीवर कर सकती है, और इसमें जो फ्रेंडली फोर्सेस हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड रहती हैं, अलग अलग जगह पे वार करते हैं ये ड्रोन्स। रेंज 10 से 30 किलोमीटर की है, हाई प्रिसिशन है, लो कॉस्ट पे, और 40 किलोमीटर तक इतनी वाइड बैटलफील्ड में भी हमला कर सकता है। अक्रॉस द टेरेन जो है मूवमेंट वो मुश्किल होता है हर जगह। मैंने बताया ना, ड्रोन काम नहीं करेगा, लेकिन ये इनोवेशंस हो रहा है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो बिछाए जा रहे हैं ताकि ड्रोन्स को गाइड किया जा सके, ताकि आप उसको जैम ही ना कर पाए, ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब क्या इकलौता तरीका है कि आप इसको एलिमिनेट करिए बस, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी से ड्रोन जाता है इसको आप मार नहीं सकते, एक जगह टिकता नहीं है ये। तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है, इसमें नई टैक्टिक्स आती जा रही हैं। फॉर्मेशंस अलग अलग है, डिस्पर्स्ड फॉर्मेशंस एक जगह नहीं है। कंसीलमेंट पे एम्फेसिस है। काउंटर ड्रोन टूल्स, जो जैमर्स, स्मोक स्क्रीन और नेटिंग है, ये सब बनाई जा रही हैं कि कैसे इन ड्रोन्स को खत्म किया जा सके। और इन्फेंट्री भी अपनी टैक्टिक्स को चेंज कर रही है, क्योंकि ड्रोन एरा में उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ये चीज है। कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी है, नक्सल ऑपरेशन जो रेड कॉरिडोर्स में चल रहे हैं, तो इन्फेंट्री उसको लीड करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले आए, वो जो इन्फेंट्री काम कर रही है वो नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल कॉम्बैट, ये दोनों साथ में चलते हैं। और जो इन्फेंट्री है वो स्मॉल स्टेल्थी टीम्स में ऑपरेट करती है, ओपन स्पेस और इनसिक्योर कम्युनिकेशन को अवॉइड करती है। फायर पावर जो है वो ये एडवांस, ये जितनी भी चीजें उसको सपोर्ट करता है। और जो डिफेंडर्स हैं वो अंडरग्राउंड फोर्टिफिकेशंस पे रिलाई करते हैं, ठीक है। जो हमला कर रहा है उसको पीछे से बंदूक का सपोर्ट है, और जो बचा रहा है वो अपने आप को कैसे बचा रहा है, अंडरग्राउंड फोर्टिफिकेशंस की जमीन पे अंदर, है ना। तो जितने भी थ्रेट हैं, इन्फेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ अगर ड्रोन चले तो कमाल होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन शिफ्ट हो रही है, जैसा कि मैंने बताया। एंटी ड्रोन इंटीग्रेशन, जिसमें पहले गन से इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स आते हैं कि ड्रोन को घुसने से पहले ही मार दो। डिस्पर्ज हो जाओ, एक जगह मत कॉन्सेंट्रेट रहो, अलग अलग जगह रहो, और आर्म्स कोऑर्डिनेशन कंबाइंड हो, जैसे भारत ने किया ना। भारत ने सारे ड्रोन्स को तबाह कर दिया जो भी पाकिस्तान की तरफ से आए थे। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात कि जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो प्लेटून लेवल पे एम्ड होने चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए प्लेटून में कि इसको कैसे ऑपरेट करना है।
यूसेज और काउंटर मेजर दोनों में ही। फोर्टिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस जो है वो कोर स्किल सेट होना चाहिए मॉडर्न आर्मीज का, कि कम समय में कैसे आप फोर्टिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन मतलब अपने आप को बचा सकते हैं और डिफेंस कर सकते हैं। स्मॉलर हाईली ट्रेन्ड इन्फेंट्री यूनिट्स होने चाहिए जो कि भारत ने बना भी रखे हैं, जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन या फिर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईबीजी। स्ट्रॉन्ग जूनियर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जो हैं उनका हम मदद ले सकते हैं। और टैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी और इनिशिएटिव ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो रोड अहेड यही है कि ये जो एआई सिस्टम्स हैं और जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, जो यूएवी हैं, ये बदल रहे हैं और अगर आप इनको अच्छे से इंटीग्रेट कर दे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा विद द हेल्प ऑफ इन्फेंट्री। ठीक है, तो हमारी आर्मी को अपग्रेडेशन की जरूरत है, स्पेशली ड्रोन्स ऑपरेटिबिलिटी में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारे चाणक्य नीति सुपीरियर मैथ्स पे कोर्स एक के साथ एक फ्री है, उसको अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। थैंक यू।